के चर्चा का स्रोत एक बहुत ही बड़ा दावा करता है। हाँ, और वो दावा ये है कि किसी की भी जिंदगी की दिशा सुबह के पहले 10 मिनट में तय हो सकती है। बिल्कुल। सुनने में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लगता है ना, लेकिन आज हम उन 6 आदतों पर गहराई से बात करेंगे जिन्हें अगर सुबह 10 बजे से पहले अपना लिया जाए तो प्रोडक्टिविटी और फोकस में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ इन आदतों की लिस्ट बनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटी छोटी आदतें मतलब मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम कैसे करती हैं। सही कहा। और इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है जो स्रोत ने उठाया है। क्या हम अपनी सुबह को खुद नियंत्रित करते हैं या उठते ही फोन उठाकर इसका नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे देते हैं? और मुझे लगता है यहीं से पहली और शायद सबसे जरूरी आदत शुरू होती है, सुबह उठते ही फोन से बचना। हाँ, जिसे स्रोत सबसे बड़ी गलती कहता है। बिल्कुल। मैं इसे समझना चाहूंगी क्योंकि ये तो अब एक आदत सी बन गई है। अलार्म बंद करने से लेकर ईमेल चेक करने तक फोन हाथ में आ ही जाता है। स्रोत इसे इतनी बड़ी गलती क्यों मानता है? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। जब हम नींद से जागते हैं तो हमारा दिमाग वो एकदम से हाई अलर्ट मोड में नहीं आता। वो नींद की गहरी डेल्टा और थीटा ब्रेनवेव से निकलकर एक शांत अल्फा अवस्था में होता है। अल्फा अवस्था? हाँ, ये अल्फा स्टेट रचनात्मकता, सीखने और शांत चिंतन के लिए सबसे बेहतरीन है। मतलब इस समय हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, शांत और ग्रहणशील। अच्छा, तो ये सुबह का वो गोल्डन आवर है जिसके बारे में लोग बात करते हैं? हाँ, बिल्कुल वही है। लेकिन जैसे ही हम फोन उठाते हैं और नोटिफिकेशंस, ईमेल, सोशल मीडिया की बाढ़ देखते हैं, हमारा दिमाग उस शांत अल्फा अवस्था से छलांग लगाकर सीधे हाई बीटा अवस्था में पहुंच जाता है। और हाई बीटा मतलब तनाव और प्रतिक्रिया वाली अवस्था। दिमाग कुछ नया नहीं सोच रहा होता, वो बस बारी चीजों पर रिएक्ट कर रहा होता है। मतलब हम अपने दिन की शुरुआत करने से पहले ही दूसरों के एजेंडे और उनकी समस्याओं पर रिएक्ट करने लगते हैं। ठीक, यही बात है। हम ड्राइवर सीट पर बैठने के बजाय पैसेंजर सीट पर बैठ जाते हैं। और ये सब जागने के पहले कुछ मिनटों में ही हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत कहता है कि सुबह के पहले 30 मिनट बिना फोन के बिताना। ये सुनने में छोटा लगता है, पर ये एक बहुत बड़ा बयान है। ये खुद को बताने जैसा है कि मेरा समय, मेरी ऊर्जा सबसे पहले मेरे लिए है। एग्जैक्टली। ये प्रतिक्रियात्मक होने के बजाय सक्रिय होने की नींव रखता है। उस शांत समय में आप गहरी सांस ले सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं या बस एक ग्लास पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जब हमने उस डिजिटल शोर को दूर कर दिया तो अगला कदम क्या है? यहाँ से दूसरी आदत आती है अपने दिन की योजना बनाना। पर स्रोत कहता है कि इसके लिए सिर्फ 2 मिनट काफी हैं। क्या ये सच में काफी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ परफेक्शन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि स्पष्टता का है। उन 2 मिनटों का काम पूरे दिन की डिटेल योजना बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहचानना। वो 3 काम जिन्हें अगर आपने आज पूरा कर लिया तो आप दिन के अंत में संतुष्ट महसूस करेंगे। अच्छा, तो ये डिसीजन फटीग मतलब निर्णय लेने की थकान से बचने का एक तरीका है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा। हमारी निर्णय लेने की क्षमता एक सीमित संसाधन है, फोन की बैटरी की तरह, जो सुबह 100% चार्ज होती है। हाँ, अगर हम पहले से ही अपनी 3 प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं तो हम दिन भर अपनी मानसिक ऊर्जा इस बात पर बर्बाद नहीं करते कि अब क्या करूं या सबसे जरूरी क्या है। दिमाग को एक दिशा मिल जाती है। बिल्कुल, इससे चिंता कम होती है और दिन भर एक नियंत्रण का एहसास बना रहता है। और मुझे लगता है यहीं पर छठी आदत यानी अपने लक्ष्यों को जर्नल करना भी जुड़ जाती है। स्रोत इसे 5 मिनट का मेंटल डिटॉक्स कहता है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। उसमें 2 सवाल लिखने की सलाह दी गई है। पहला, आज की मेरी प्राथमिकता क्या है, और दूसरा, मैं कैसा महसूस कर रही हूं। पहला सवाल तो योजना बनाने जैसा ही है, लेकिन ये दूसरा सवाल, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, इसका क्या महत्व है? ये भावनात्मक स्पष्टता के लिए है। पहला सवाल आपको तार्किक दिशा देता है और दूसरा आपको अपनी आंतरिक स्थिति से जोड़ता है। हो सकता है आप थका हुआ महसूस कर रहे हो, या चिंतित या उत्साहित। अपनी भावनाओं को नाम देकर कागज पर उतारने से उनका असर कम हो जाता है। बिल्कुल, ये दिमाग में चल रहे शोर को बाहर निकालने जैसा है। जब आप अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक होते हैं तो आप उन्हें अपने दिन पर हावी नहीं होने देते। तो ये एक तरह का सेल्फ चेक इन है। हाँ, एक शक्तिशाली अभ्यास है ये। जब तार्किक स्पष्टता और भावनात्मक स्पष्टता एक साथ मिलती हैं तो आप अपने दिन को एक बहुत मजबूत इरादे के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक साफ दिमाग है और दिन का एक स्पष्ट इरादा भी।
लेकिन योजना बनाना एक बात है और उसे अमल में लाना दूसरी है। हाँ। और यहीं पर तीसरी आदत आती है, ईट द फ्रॉग, या सबसे मुश्किल काम पहले करें। शुक्र है इसका मतलब सच में मेढक खाना नहीं है। हाँ, ये बस एक मुहावरा है। इसका मतलब है कि दिन का वो सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल काम जिसे आप टालने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं, उसे सुबह सबसे पहले निपटा दें। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है सुबह सुबह इच्छा शक्ति सबसे कम होती है। आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन मनोविज्ञान इसकी ठीक उलट कहता है। स्रोत का तर्क है कि हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर सुबह ही अपने चरम पर होती है। अच्छा। हाँ, दिन भर की मीटिंग्स, छोटे मोटे फैसले, ये सब उसे धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसलिए उस मेंढक को खाने का सबसे अच्छा समय वही है जब आपके पास सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा हो। और इसका फायदा क्या है? सिर्फ ये कि एक काम खत्म हो गया? नहीं, इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे ही हम एक कठिन काम पूरा करते हैं, हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। वो रिवॉर्ड केमिकल। हाँ, ये हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास देता है। ये सिर्फ एक काम का खत्म होना नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत है। इससे जो आत्मविश्वास और ऊर्जा मिलती है, वो एक सकारात्मक मोमेंटम बनाती है जो पूरे दिन बनी रहती है। एक बार आपने सबसे मुश्किल काम कर लिया तो बाकी दिन के काम आसान लगने लगते हैं। तो एक बार जब हमने वो मुश्किल काम निपटा दिया, तो जाहिर है उस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए शरीर को भी तो कुछ चाहिए होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है अगली चौथी आदत इसी बारे में है, शरीर को हाइड्रेट और ईंधन दे। ये बहुत बुनियादी लगता है। ये बुनियादी है, लेकिन इसकी नींव पर ही बाकी सब कुछ टिका है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि 6-8 घंटे की नींद के बाद हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। और यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य है, हमारा दिमाग लगभग 75% पानी है। ओह! हल्की सी डिहाइड्रेशन भी फोकस और याददाश्त को 10-15% तक कम कर सकती है। तो वो सुबह का एक गिलास पानी सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को नहीं, बल्कि सीधे सीधे आपके सोचने की क्षमता को ऑन कर रहा है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि सुबह का आलस या वो जो धुंधलापन महसूस होता है, वो शायद सिर्फ नींद की कमी नहीं, बल्कि पानी की कमी की वजह से भी हो सकता है? बहुत हद तक। और पानी के साथ साथ एक संतुलित नाश्ते का भी यही तर्क है। चीनी से भरा नाश्ता आपको तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन 1 घंटे बाद एनर्जी क्रैश भी लाता है। सही बात है। वहीं प्रोटीन और स्वस्थ वसा वाला नाश्ता दिमाग को दिन भर के लिए एक स्थिर ऊर्जा देता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। वो क्या है? जब आप सुबह उठकर अपने शरीर को पानी और सही पोषण देने के लिए समय निकालते हैं, तो आप अवचेतन रूप से खुद को ये संदेश दे रहे होते हैं, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मेरा स्वास्थ्य मायने रखता है। ये तो आत्मसम्मान और अनुशासन का एक छोटा सा अनुष्ठान हो गया। बिल्कुल। ये सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये खुद का सम्मान करना है। और जब आप खुद का सम्मान करते हैं, तो आपका प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाता है। ये दिलचस्प है। अब शरीर को ऊर्जा मिल गई है, तो शायद उसे इस्तेमाल करने का समय है। और ये हमें 5वीं आदत पर लाता है, शरीर को हिलाएं। क्या इसका मतलब है कि हमें सुबह सुबह जिम ही जाना होगा? बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि यहाँ तीव्रता से ज्यादा नियमितता महत्वपूर्ण है। सुबह 10 से 15 मिनट की एक तेज वॉक भी कमाल कर सकती है। जब हम चलते हैं या कोई हल्का व्यायाम करते हैं, तो शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है, खासकर दिमाग की तरफ। इससे दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। हाँ, मैंने ये महसूस किया है। कभी कभी जब कोई समस्या सुलझ नहीं रही होती, तो थोड़ी देर टहलने के बाद अचानक से उसका हल मिल जाता है। इसके पीछे एक वजह है। मूवमेंट से हमारे शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो प्राकृतिक फील गुड केमिकल हैं। ये तनाव कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से कहता है कि सुबह की मूवमेंट शरीर और दिमाग को एक ही लय में ला देती है। ये बहुत अच्छी लाइन है, एक ही लय में। हाँ, ये सिर्फ व्यायाम नहीं है, ये दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने का एक तरीका है। तो अगर हम इन सभी आदतों को एक साथ देखें, फोन से दूरी बनाना, योजना बनाना, सबसे मुश्किल काम पहले करना और फिर हाइड्रेशन और मूवमेंट से शरीर को तैयार करना, ये तो एक पूरा सिस्टम लगता है। बिल्कुल, यही इन आदतों की असली ताकत है। ये अलग अलग काम नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को मजबूत करती हैं। हाँ, जैसे जब आप फोन से बचते हैं तो आपको योजना बनाने के लिए शांति मिलती है। पर जब आप योजना बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आपका मेंढक क्या है। जब आप उसे खा लेते हैं तो आपको जो ऊर्जा मिलती है, उसे आप मोमेंट से और बढ़ा सकते हैं। ये सुबह का नियंत्रण पूरी तरह से वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहता है,
और जब सुबह बदलती है आपकी किस्मत भी बदलने लगती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन छोटी छोटी आदतों के मिले जुले प्रभाव को देखते हुए ये सच लगती है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते। वे हर सुबह लगातार किए गए छोटे सही कामों का नतीजा होते हैं। ये हर रोज अपनी सफलता और मानसिक शांति की नींव रखने जैसा है, एक एक ईंट करके। ये अपने दिन की कहानी खुद लिखने के बारे में है, बजाय इसके कि हम दूसरों को अपनी कहानी लिखने दें। बिल्कुल। ये एक बेहतरीन सारांश है। आज के इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। हमने जिन आदतों की बात की वे सभी बेहद सरल और तार्किक हैं। हम सब जानते हैं कि फोन से दूर रहना या थोड़ा टहलना फायदेमंद है। फिर भी इन्हें लगातार अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है, वो कौन सा प्रतिरोध है जो आराम और पुरानी आसान आदतों को चुनना पसंद करता है, भले ही हम जानते हो कि ये नया बदलाव हमारे लिए कितना फायदेमंद